हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ईएमआई क्या होता है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो ईएमआई होता क्या है, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कि अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैं टीवी परचेज़ करने के लिए गया और जो टीवी का कॉस्ट है वो कितना है, 30,000 रुपीज़ है। तो सेल्समैन ने क्या कहा, कह रहा है सर आपको पूरा पेमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि 10,000 रुपीज़ तो आप बिल्कुल तुरंत ही पेमेंट कर दीजिए, जिसको क्या बोला जाता है, डाउन पेमेंट। और बाकी जो 20,000 रुपये है उस पर हम क्या कर देंगे, ईएमआई बना देंगे। मतलब कहने का ये है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में आप उसका पेमेंट कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि बाकी के जो 20,000 रुपीज़ बच गया, आप उसका क्या कीजिए, मंथली पेमेंट कर दीजिए। तो देखिए, अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो देखिए ईएमआई का डेफिनेशन क्या कहता है, नाउ डेज लोन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि अभी के दिनों में क्या है कि लोन जो है वो एक हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें टीवी लेना हो, कार लेना हो, मोबाइल फ़ोन लेना हो, घर लेना हो, इन सभी को परचेज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोन ले लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है क्या कि नाउ डेज लोन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो लोन है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। क्या कहता है, मोस्ट ऑफ अस लोन सच एज कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा। मतलब कि लोन जो है, कार लोन दिया जा रहा है, बाइक लोन दिया जा रहा है, पर्सनल लोन दिया जा रहा है और एजुकेशन लोन दिया जा रहा है। फिर देखिए क्या कहता है, फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जा रहा है। तो देखिए क्या कहता है, ईएमआई आर यूज टू पे ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब कि ईएमआई जो यूज किया जाता है पे करने के लिए, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट दोनों ही ईएमआई के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। उसको क्या कहते हैं, ईएमआई। अब देखिए ईएमआई जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। कह रहा है कि द ईएमआई डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल बोरोड। यानी कि ईएमआई डिपेंड करता है किस पे, अगर हमने ज़्यादा अमाउंट का हमने लोन लिया है तो ईएमआई जो है वो मंथली क्या होगा, ज़्यादा आएगा। उसके बाद क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मंथली इंस्टॉलमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मंथली इंस्टॉलमेंट भी कम होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेन्योर ऑफ लोन। मतलब कि लोन का जो पेमेंट है वो आप कितने इंस्टॉलमेंट में करना चाह रहे हैं। अगर आप ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, और अगर कम इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लोन का पेमेंट 5 ईयर्स तक करना है तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो 5 ईयर्स तक आपको देना पड़ेगा। अगर आपने लोन का पेमेंट 4 साल तक करना है तो आपको इंटरेस्ट जो है वो 4 ईयर्स तक देना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों पे ही ईएमआई डिपेंड करता है, ईएमआई आपका कम होगा कि ज़्यादा होगा। अब देखिए बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ईएमआई। देयर आर टू मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग ईएमआई। फर्स्ट क्या है, फ्लैट रेट मेथड, और सेकंड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस वीडियो में जो है हम फ्लैट रेट मेथड के क्वेश्चन करेंगे और फ्लैट रेट मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर मैं फ्लैट रेट मेथड की बात करूं तो देखिए क्या कहता है, इन फ्लैट रेट मेथड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर फिक्स। फ्लैट रेट मेथड में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, और इसमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर इट्स टेन्योर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसका जो टेन्योर आता है, जो इंस्टॉलमेंट आता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। मतलब कि हर महीने जो है आपको सेम अमाउंट का पेमेंट करना होता है। कि फ्लैट रेट मेथड कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्लैट रेट मेथड जो है वो काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए बाइक परचेज़ करने के लिए गए, तो उन्होंने सेल्समैन से पूछा कि सर ये बाइक है कितने की। तो सेल्समैन ने आंसर किया कि सर ये बाइक है 1 लाख रुपए का। तो मतलब कहने का क्या है कि
कॉस्ट ऑफ बाइक यहाँ से कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ बाइक कितना आ गया, 1,00,000 रुपए। तो मिस्टर ए ने कहा कि सर मैं इस बाइक को ना इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता हूँ। तो सेल्समैन ने कहा ठीक है सर, आप इंस्टॉलमेंट पे ले लीजिए। मिस्टर ए ने क्या कहा कि मैं 20,000 रुपीज़ तो अभी पेमेंट कर रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि 1,00,000 रुपये में से उन्होंने 20,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया, और जो ये 20,000 होता है इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। तो अब देखिए अमाउंट कितना बचा, 80,000। अब कह रहे हैं कि 80,000 का मुझे लोन कराना है। जब उन्होंने 20,000 का पेमेंट कर दिया तो अब कितना बचा, 80,000। जो ये 80,000 होगा यही क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। मतलब कहने का ये है कि अब जो मिस्टर ए का लोन होगा वो कितने अमाउंट पे होगा, 80,000 पे होगा। अब फ्लैट रेट मेथड क्या कहता है, फ्लैट रेट मेथड में कह रहा है क्या कि इंटरेस्ट जो लगाया जाता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर लिया 10%, तो 80,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना है यहाँ से 8,000। मतलब कहने का ये है कि प्रिंसिपल तो यहाँ पे 80,000 आ गया और इंटरेस्ट कितना है 8,000, टोटल कितना हो गया 88,000। तो सेल्समैन ने ये कहा कि सर प्रिंसिपल आपका 80,000 है और इंटरेस्ट इस पे हमने 8,000 रुपीज़ ऐड कर दिया है, टोटल अमाउंट आपको 88,000 पे करना है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो सेल्समैन ने पूछा कि सर ये अमाउंट कितने इंस्टॉलमेंट में आप पे करना चाहेंगे। तो मिस्टर ए ने कहा कि मैं इसको 11 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई कर देंगे 11। तो कितना आ जाएगा, 8,000 पर मंथ। यानी कि मिस्टर ए का जो ईएमआई है वो 8,000 रुपये पर मंथ जाएगा। इसके अंदर प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है और इसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है पहले से ही, और ये क्या है, फिक्स है। तो यही तो हमने देखिए यहाँ पे डिस्कस किया था क्या, कि इन फ्लैट रेट मेथड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर फिक्स, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल लोन अमाउंट फॉर इट्स टेन्योर एट द कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि फ्लैट रेट मेथड होता क्या है। अब देखिए इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ऐड किया और इंटरेस्ट भी मैंने ऐड किया, और नंबर ऑफ पेमेंट मतलब कि कितने महीने में हमें उसका पेमेंट करना है डिवाइड बाय 11 किया। तो ये फार्मूला होता है। अगर हम ईएमआई की बात करें तो ईएमआई का फार्मूला क्या बनेगा, P प्लस PNI डिवाइडेड बाई N। और ये जो PNI है ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। देखिए अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद देखिए अगर मैं P की बात करूं तो P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट, और I का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पर रुपी पर मंथ। मतलब कि I का मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट। ये था स्टूडेंट ईएमआई का फ्लैट रेट मेथड। अगर आपको इसमें कोई डाउट है इंट्रोडक्शन पार्ट में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि राहुल बोरोड ₹1 लाख फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि राहुल ने 1 लाख रुपए का लोन लिया। कहाँ से लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। कैलकुलेट हिज ईएमआई यूजिंग द फ्लैट रेट मेथड। हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है फ्लैट रेट मेथड से। तो देखिए अगर मैं ईएमआई के फॉर्मूले की बात करूं तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रिंसिपल इसमें कितना गिवन है, 1 लाख रुपए। प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, यानी कि आर कितना है यहाँ से 10%। और देखिए टाइम कितना है, एन गिवन है कितना 2 ईयर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यानी कि ये जो फार्मूला मैंने अप्लाई किया है वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 1,00,000 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 20,000। और EMI कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1,00,000 रुपये, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 20,000 डिवाइडेड बाई एन। तो एन यहाँ पे देखिए कितना है 2 ईयर्स है, यानी कि 2 इंटू क्या करेंगे इसको 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है वो हमेशा मंथली दिया जाता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ईयर्स को मंथ में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया 1,20,000 डिवाइडेड बाई 24। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1,00,000 रुपये का लोन ले रहे हैं और 10% इंटरेस्ट आप दे रहे हैं और 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपको हर महीने 2 साल तक 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनिया टेक लोन रुपीज़ 2,50,000। सोनिया ने 2,50,000 रुपये का लोन लिया फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% पर एनम है। कितने टाइम के लिए लिया, 5 ईयर्स के लिए लिया। कैलकुलेट हर EMI यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। EMI कैलकुलेट करना है फ्लैट रेट मेथड से। तो देखिए इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2,50,000 और आर कितना गिवन है 14%, और यहाँ से टाइम कितना है 5 ईयर्स। और देखिए EMI कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, EMI इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एन। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो I इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14, टाइम है 5 डिवाइडेड बाई 100। इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2,500 इंटू 14 7 जा कितना होगा 70। तो I इज इक्वल टू 0 0 0 7 पंजे 35, कैरी आ गया 3 और 7 2 जब 14 और 3 7, यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 1,75,000। तो देखिए EMI कैलकुलेट कर लेंगे। तो EMI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2,50,000 और इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर 1,75,000 डिवाइडेड बाई, अब देखिए क्या बोला हुआ है 5 ईयर्स की बात कर रहा है, यानी कि 5 साल को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से। तो EMI इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4,25,000 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हमें इससे क्या करना है डिवाइड। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7083.33 रुपीज़, यानी कि 5 सालों तक वो 7,083.33 रुपीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, अगर उसने 2,50,000 रुपीज़ का लोन लिया है। कितने टाइम के लिए 5 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ज्योति बाइज अ कार फॉर विच शी मेक डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 3,50,000। ज्योति ने एक कार परचेज़ किया जिस पे डाउन पेमेंट उसने कितना किया 3,50,000 रुपीज़, एंड बैलेंस इज़ टू बी पेड इन 3 ईयर्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट रुपीज़ 34,000। और बैलेंस जो है उसने 3 सालों में मंथली इंस्टॉलमेंट पे किया
और कितना इंस्टॉलमेंट उसने पे किया, 34,000 का। इफ़ द फाइनेंसर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, अगर फाइनेंसर ने 12% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट चार्ज किया हो, तो फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। तो कार का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन में उसने ईएमआई का अमाउंट दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और टाइम दे दिया। तो देखिए इसमें ईएमआई कितना है, 34,000। ईएमआई इज इक्वल टू 34,000 और देखिए टाइम कितना है, 3 ईयर्स, यानी कि एन जो है वो कितना है, 3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना है, 12%। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि उसने कितने अमाउंट पे लोन कराया था, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट प्रिंसिपल बी एक्स। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को कितना अज्यूम कर लिया, एक्स रुपीज़ मैंने अज्यूम कर लिया। ईएमआई का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एन। तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो आई इज इक्वल टू, देखिए पी हमने कितना एज्यूम किया, एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% इंटू, और टाइम कितना है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। तो इसको कैंसिल कर लेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 3, 3 4 जा 12 और 25 4 जा 100। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 9x डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ईएमआई देखिए कितना गिवन है, 34,000, 34,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट को हमने x अज्यूम किया है, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस इंटरेस्ट कितना है 9x डिवाइडेड बाई 25, तो यहाँ से आ गया 9x डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई n कितना होगा, देखिए कितने साल के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है, तो 3 इंटू 12 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 34,000 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 25x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 36। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 34,000 इंटू 36 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34x डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 34,000 इंटू 36 इंटू 25 इज इक्वल टू 34x। तो 34,000 इंटू 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 34 इज इक्वल टू x। तो 34 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 लाख रुपए, यानी कि 9 लाख इज इक्वल टू x। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना निकाल लिया, 9 लाख रुपीज़। अब देखिए क्या बोला हुआ है, उसने ज्योति ने डाउन पेमेंट भी किया था 3,50,000 रुपये का। तो टोटल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 9 लाख रुपीज़, और देखिए उसने डाउन पेमेंट कितना किया था 3,50,000 रुपीज़ का। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,50,000। तो ये देखिए मतलब कहने का क्या है कि एक्चुअल प्राइस जो कार का है वो कितना है 12,50,000 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्लैट रेट मेथड के इतने ही क्वेश्चन थे। आइए और बात करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। देखिए अगर मैं फ्लैट रेट मेथड की बात करूँ तो फ्लैट रेट मेथड में जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। और जब प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है तो उसमें क्या होता है, कंज्यूमर को लॉस होता है, और जो सेलर होते हैं, जो फाइनेंसर होता है, उनको क्या होता है, बेनिफिट होता है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए अगर किसी ने 10,000 रुपये का लोन करवाया, और 10,000 रुपये का लोन करवाने के बाद इंटरेस्ट किस पे लग रहा है,
प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है। जैसे मान लीजिए 10,000 में से उसने 1,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितना बचा, 9,000 रुपीज़ बचा। लेकिन जब इंटरेस्ट लगाया जा रहा है तो हमेशा किस पे लगाया जा रहा है, 10,000 पे लगाया जा रहा है। तो जब भी फ्लैट रेट मेथड से लोन लिया जाता है तो उसमें कंज्यूमर को लॉस होता है और जो फाइनेंसर होते हैं उनको बेनिफिट होता है। तो देखिए इस टॉपिक में जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ का किसी ने लोन लिया और उसने क्या किया, एक ईएमआई जो है वो 1,000 रुपये का उसने पे कर दिया। बाकी अमाउंट कितना बचा पे करने के बाद, 9,000 बचेगा। यानी अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 9,000 पे लगेगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन अराइज होता है तो इसमें हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि जितना अमाउंट हमने पे कर दिया उसको लेस करके इंटरेस्ट लगाया जाता है, इसी को कहा जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है अनलाइक फ्लैट रेट मेथड इंटरेस्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अब इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। फॉर एवरी ईएमआई एज वी पे आर लोन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट डिक्रीज एवरी ईएमआई। देखिए इसमें भी वो क्या कह रहा है कि हर पेमेंट के बाद जो प्रिंसिपल है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड द इंटरेस्ट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ईएमआई इज़ कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। और जो इंटरेस्ट है वो बचे हुए अमाउंट पे हर बार कैलकुलेट किया जाएगा। इसको आइए हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का किसी ने लोन लिया और 10,000 रुपये में से उसने 2,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10,000 पे नहीं लगेगा, अब इंटरेस्ट लगेगा 8,000 पे। तो इसी मेथड को कहा जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले गिवन है। फर्स्ट क्या है, EMI इज इक्वल टू P इंटू इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। और देखिए सेकेंड फार्मूला ये गिवन है, P इंटू आई डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। और नेक्स्ट फार्मूला देखिए ये वाला गिवन है। यानी कि अब यहाँ पे हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन में जो है वो वैल्यू पहले से ही दे के रखा होगा। अगर आपको इस तरह का डाटा गिवन है, ऐसे गिवन है, यानी कि n अगर पॉजिटिव के फॉर्म में है तो आपको ये वाला फार्मूले का यूज़ करना है। और अगर आपको n नेगेटिव के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। और अगर आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट उसने दिया हुआ है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर मैं P की बात करूं तो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, I का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पेमेंट। तो ये था स्टूडेंट छोटा सा इंट्रोडक्शन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। तो आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में फ्लैट रेट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना था और क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो क्या है, हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मिसिस दुबे बोरोड ₹5 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ कार। मिसिस दुबे ने 5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से किस लिए, कार परचेज करने के लिए। एंड डिसाइडेड टू रीपे बाय द मंथली इंस्टॉलमेंट इन 5 ईयर्स। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, कितने साल तक, 5 ईयर्स तक। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। बैंक जो है वो 8% पर एनम मंथली चार्ज कर रहा है। कैलकुलेट द EMI, और हमें देखिए ये डाटा पहले से गिवन है। तो मैंने देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको 3 फार्मूले मैंने बताए थे और मैंने आपको कहा था कि जैसा भी डाटा हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है, 5 लाख रुपीज़। तो P यहाँ से कितना आ गया, 5 लाख रुपए। और देखिए क्या गिवन है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, यानी कि आर कितना गिवन है 8%। तो यहाँ से देखिए आई कैलकुलेट कर लेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, और देखिए क्या बोला हुआ है, मंथली बोला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 12 से कर देंगे डिवाइड। और जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दे के रखा होगा वही आएगा बिल्कुल एज इट इज़, यानी कि 1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0.0067। यहाँ पे क्या लिखा है 1.0067, आपको नहीं लिखना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.0067 आएगा। उसके बाद देखिए टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 5 ईयर्स, और उन्होंने मंथली पे किया है इसको, तो इसको क्या करेंगे 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 मंथली। अब देखिए ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमआई इज इक्वल टू, और मैंने आपको अभी अभी क्या बताया है कि अगर ये एन पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन डिवाइड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल कितना गिवन है 5 लाख रुपए, ये आ गया यहाँ से 5 लाख, इंटू आई देखिए कितना है 0.0067 इंटू 1 प्लस आई है 0.0067, और एन कितना है 60 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.0067 रेज टू पावर 60 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए 5 लाख को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 लाख इंटू 0.0067। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डेसिमल रिमूव करना है और डिवाइड बाई क्या लगा देना है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट है, तो हमने 4 ही जीरो लगा दिया। उसके बाद देखिए ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, अब यहाँ से क्या बचा 50 इंटू 67, तो जीरो आ गया, 5 7 जा कितना होता है 35, कैरी आ गया 3, और 6 5 जा 30, और 3 कितना होता है 33, यानी कि 3350 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 3350 इंटू, इसको ऐड कर लेंगे 1.0067 रेज टू पावर 60 डिवाइड बाई 1.0067 रेज टू पावर 60 माइनस 1 इज इक्वल टू 3350 इंटू, अब देखिए ये वैल्यू हमें पहले से उसने दे के रखा हुआ है, क्या है ये है 1.4928, 1.4928 डिवाइड बाई, वापस से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1.4928 माइनस 1 इज इक्वल टू 3350 इंटू 1.4928 डिवाइडेड बाई, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.4928 इज इक्वल टू, अब देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000.88 डिवाइड बाई 0.4928। अब क्या करना है, इसको कर लेना है इससे डिवाइड। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10147.89। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, उत्कर्ष परचेज अ लैपटॉप वर्थ 80,000। उत्कर्ष ने एक लैपटॉप परचेज किया जिसका कॉस्ट कितना है 80,000 रुपीज़। ही पेड 20,000 एज ए कैश डाउन पेमेंट, और उसने 20,000 रुपीज़ एज ए डाउन पेमेंट उसने कर दिया। एंड बैलेंस, और जितना भी बैलेंस बचा इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन 2 ईयर्स, और जो भी बैलेंस बचा उसको उसने मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया कितने सालों तक 2 सालों तक। और क्या कह रहा है, इफ़ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली,
बैंक जो है वो 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है। और देखिए क्या गिवन है, 1.0075 रेज टू पावर 24 इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू गिवन है। इसमें लैपटॉप का प्राइस कितना है, 80,000। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज इक्वल टू कितना है, 80,000। और डाउन पेमेंट उन्होंने कितना किया, डाउन पेमेंट इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट 20,000, तो यहाँ से कितना आ गया, 60,000। और ये जो 60,000 है ये क्या आ गया, प्रिंसिपल। यानी कि ये जो बैलेंस बचा है 60,000, इसको उसने 2 ईयर्स तक एज ए मंथली इंस्टॉलमेंट वो पे करता रहा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। आर कितना है, 9%, इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मंथली बोला है तो हम 12 से कर देंगे डिवाइड। और इन सभी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 पॉइंट के बाद जो ये वैल्यू है ना, यही आएगा सॉल्व करके। तो क्या आएगा, 0.0075। और देखिए टाइम कितना गिवन है, टाइम इसके अंदर गिवन है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। यानी कि मंथली बोला हुआ है तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मंथली। अब देखिए यहाँ पर हम ईएमआई का कौन से वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एन यहाँ पे क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है। तो देखिए ईएमआई इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1। प्रिंसिपल यहाँ से कितना है, 60,000 इंटू, और आई कितना है, 0.0075, 0.0075 इंटू 1 प्लस 0.0075 और n है 24 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0075 रेज टू पावर 24 माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई। तो यहाँ से कितना है, देखिए 60,000 इंटू 0.0075, 0.0075। तो आपको क्या करना है, इसका डेसिमल हटाना है और आपको यहाँ पे 1 के बाद 40 लगा देना है। देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गया। अब 75 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 75 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, कैरी आ गया 3, और 6 7 जा 42 और 3 कितना होगा, 45, यानी कि 450 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 450 इंटू 1.0075। देखिए इसको ऐड करके लिखा, रेज टू पावर 24 डिवाइड बाई 1.0075 रेज टू पावर 24 माइनस 1। यहाँ से देखिए कितना आ गया, 450 इंटू, यहाँ पे देखिए 1.0075 रेज टू पावर 24 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.1964, 1.1964 डिवाइडेड बाई 1.1964 माइनस 1। देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 538.38 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1964 इज इक्वल टू। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको इससे करना है डिवाइड। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2741.24 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, मिस्टर भारती विशेज टू परचेज अ फ्लैट फॉर रुपीज़ 60 लाख रुपीज़। मिस्टर भारती ने 60 लाख रुपए का एक फ़्लैट परचेज़ किया विद डाउन पेमेंट 10 लाख रुपीज़, और उन्होंने डाउन पेमेंट कितना कर दिया, 10 लाख रुपए, एंड बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट फॉर 20 ईयर्स। और जो भी बैलेंस बचा है, 60 लाख रुपीज़ का फ्लैट था, 10 लाख रुपीज़ उन्होंने पेमेंट कर दिया
तो बचा कितना 50 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपीज़ को वो मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, कितने सालों तक, 20 ईयर्स तक। इफ़ बैंक चार्जेस 7 पॉइंट पर एनम कंपाउंडेड मंथली कैलकुलेट द ईएमआई। बैंक जो है वो 7% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बताना है कि उनका जो है वो ईएमआई कितने का बनेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए फ्लैट का कॉस्ट कितना है 60 लाख रुपीज़, यानी कि कॉस्ट ऑफ फ्लैट, कॉस्ट ऑफ फ्लैट कितना गिवन है 60 लाख रुपीज़। और देखिए उन्होंने डाउन पेमेंट कितना किया 10 लाख रुपए, तो माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 10 लाख। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 लाख। ये जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी कि जो लोन का ईएमआई बनाना है वो किस पे बनाना है 50 लाख रुपए पे। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%, आर गिवन है 7.5%, तो आई देखिए कितना आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 100, और मंथली बोला हुआ है तो 12 से हमने कर दिया डिवाइड। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 के बाद जो भी वैल्यू गिवन है यहाँ पे वही एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.00625, और देखिए यहाँ से टाइम कितना गिवन है 20 ईयर्स, और बोला हुआ है मंथली, तो 20 इंटू 12 इज इक्वल टू 240 मंथली। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एन क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, यानी कि ईएमआई का कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ से देखिए ईएमआई इज इक्वल टू कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना है 50 लाख रुपीज़, इंटू आई कितना कैलकुलेट किया 0.00625 इंटू 1 प्लस 0.00625 रेज टू पावर 240 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.00625 रेज टू पावर 240 माइनस 1। अब देखिए क्या करना है, इसको हमें इससे कर लेना है मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है 50 लाख इंटू 0.00625 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 5 डिजिट है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 50 इंटू 625 इज इक्वल टू, देखिए जीरो आ गया यहाँ से, 5 5 जा कितना होता है 25, कैरी आ गया 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना होता है 12, कैरी आ गया 1, और 5 6 जा 30 और 1 31, यानी कि 31250। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 लाख इंटू 0.00625। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से तो कितना आएगा 25, कैरी आ गया 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना होता है 12, 5 6 जा 30 और 1 कितना होगा 31। यहाँ से मैं ये 2 हटा देता हूँ। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, जीरो के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 31,250 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 31250 इंटू, अब देखिए इसका वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4.4608 डिवाइडेड बाई, इसका भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4.4608 माइनस 1,
तो यहाँ से आ जाएगा 31250 इंटू 4.4608 डिवाइड बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.4608 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हमें करना है इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 139400 डिवाइडेड बाई 3.4608। अब क्या करना है, इसको इससे कर लेना है डिवाइड। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 40729.70, यानी कि इतने रुपए का उनको ईएमआई पे करना पड़ेगा। कितने सालों तक? 20 सालों तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्या कि मिस्टर धर्मेंद्र पटेल परचेज अ मोटरसाइकिल ऑफ ₹1,50,000। मिस्टर धर्मेंद्र पटेल ने एक मोटरसाइकिल परचेज़ किया जिसका कॉस्ट कितना है? 1,50,000 रुपये है। और उन्होंने क्या किया? 25,000 डाउन पेमेंट, और 25,000 उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया। ही विशेज़ टू रीपे बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट इन 4 ईयर्स, और जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है उसको वो मंथली पेमेंट करना चाह रहे हैं। कितने सालों तक? 4 ईयर्स तक। इफ़ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, अगर बैंक 9% पर एनम के हिसाब से मंथली वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो ईएमआई कैलकुलेट करना है, और हमें देखिए इसका वैल्यू ये गिवन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करें। तो उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए मोटरसाइकिल का कॉस्ट कितना था? 1,50,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल टू कितना है? 1,50,000, और डाउन पेमेंट उन्होंने कितना किया? और 25,000। तो इसको कर देंगे माइनस, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 25,000। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,25,000। ये जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% है, यानी कि आर गिवन है 9%। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, और मंथली बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसको 12 से भी डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के बाद जो भी वैल्यू लिखा हुआ है वो आएगा, यानी कि 0.0075, और टाइम कितना गिवन है? 4 ईयर्स गिवन है। यानी कि अगर मैं इसको मंथ में चेंज करूँगा तो 4 × 12 इज इक्वल टू 48 मंथ आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए ईएमआई का कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ होगा? यहाँ पे एन क्या है? पॉजिटिव गिवन है। तो ईएमआई का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा? P × I × 1 + I रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 + I रेज़ टू पावर n - 1। तो यहाँ से EMI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 1,25,000 इंटू, और I कितना है? 0.0075 इंटू 1 + I क्या है? 0.0075, और n है 48 डिवाइडेड बाई 1 + 0.0075 रेज़ टू पावर 48 - 1। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसके साथ। तो कितना वैल्यू गिवन है? 1,25,000 इंटू 0.0075। तो देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे और नीचे हम 4 टाइम्स 1 के बाद 0 लगाएंगे। तो देखिए इस 3 0 से तो ये 3 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा? 125 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 125 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 937.5 इतना आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 937.5 इंटू
इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 1.4314, तो यहाँ से आ जाएगा 1.4314 डिवाइड बाई 1.4314 माइनस 1, 937.5 इंटू 1.4314 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.4314। अब देखिए क्या करना है, इसको हमें कर लेना है इससे मल्टीप्लाई। देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1341.94 डिवाइडेड बाई 0.4314। अब क्या करना है आपको, इसको कर लेना है इससे डिवाइड। तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3110.66 रुपीज़। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए एक्चुअल में अप्लाइड मैथ का जो न्यू एडिशन बुक है 2022 और 2023 वाला जो बुक है, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो अपने सिलेबस में नहीं है, और उसके बाद के यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से भी जो अब जो है 2022 और 23 में, यानी कि इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में जो न्यू एडिशन बुक है उसका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन अमोर्टाइज अ लोन ऑफ ₹1,50,000। एक पर्सन है जिसने कितने लाख रुपए का लोन अमोर्टाइज किया, 1,50,000 रुपये का, फॉर अ न्यू होम बाय द ऑब्टेनिंग अ 10-year मोर्टगेज एट द रेट 12% कंपाउंडेड मंथली। किसके लिए, नए घर के लिए उसने लिया, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। तो हमें EMI कैलकुलेट करना है और टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया हमें ये भी बताना है। तो देखिए EMI कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो प्रिंसिपल देखिए कितना गिवन है, प्रिंसिपल यहाँ से है 1,50,000, और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, यानी कि R है 12%। ये I कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 100, और वो मंथली की बात कर रहा है तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.01। और देखिए टाइम कितना गिवन है, हमें गिवन है 10 ईयर, यानी कि N कितना है 10 ईयर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 120 मंथली। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, जो थर्ड फार्मूला था हमें ये यूज करना है, क्योंकि A और 120/0.01 इज इक्वल टू हमें ये वैल्यू गिवन है। तो हमें जो है वो EMI कैलकुलेट करने का कौन से वाला फार्मूला यूज करना है, P डिवाइडेड बाई AN/I वाला फार्मूला हमें यूज करना है, इज इक्वल टू, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से कितना गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 1,50,000 डिवाइडेड बाई A, और टाइम कितना हमने कैलकुलेट किया 120, तो यहाँ से आ जाएगा 120, और I कितना है 0.01, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है 69.6891, 69.6891। अब हमें क्या करना है, इसको कर लेना है इससे डिवाइड। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2152.42 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 2152 रुपीज़ 42 पैसे का होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया उसने। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू, देखिए इतना अमाउंट उसने कितने महीने तक पे किया, 120 महीने तक, 120 मंथ्स तक। तो 2152.42 इंटू 120 माइनस, यानी कि इतना अमाउंट उसने एक्चुअल में पे किया, और लोन कितने का लिया था उसने 1,50,000 का।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। अब देखिए इसको कर लेंगे इससे मल्टीप्लाई। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 258290.4 माइनस 1,50,000। देखिए अब क्या करना है, इसमें से कर लेंगे इसको माइनस, तो आ जाएगा 108,290.4 रुपीज़। यानी कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने लोन लिया था 1,50,000 रुपीज़ का, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो है वो उसने इतना पे किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह से स्टूडेंट ईएमआई का टॉपिक फिनिश हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।